हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। बस बेसिकली आपको क्या है, एक पैरेललोग्राम की जो है ना प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। बीच बीच में कहीं ना कहीं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, इन चीज़ों का भी जिक्र है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना सेम ही होती हैं लगभग। बस थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। तो आपको अगर इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल बहुत इजी से भी ज़्यादा इजी चैप्टर रहने वाला है। तो चलो बिना देर किए करते हैं भी क्वेश्चन नंबर थर्ड को। डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो फिगर दे रखा है इसमें क्या कहता है कि एक ए सी जो डायगोनल है, देखो ये रहा, ठीक है। ये वाला ए सी डायगोनल जो है ना वो ए एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स सी आल्सो। और सेकंड पार्ट क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो बहुत सिंपल चैप्टर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है भाई। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हम इनको नाम दे देते, ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो यहाँ से हम कहेंगे एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। सबसे पहला पार्ट हमें क्या करना है भाई, इट बाइसेक्ट्स सी आल्सो। हमें जो है प्रूव करना है कि ये जो ना सी एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अच्छा इन एंगल को भी नाम दे लो भाई। ये एंगल 3 कर लेता हूँ मैं और ये एंगल 4 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है भाई। यहाँ से मैं लिखूँगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के है। क्यों है भाई, ये है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ए सी क्या है, एक डायगोनल है जो कि एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और ये पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका भी रीजन यही है भाई, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। लेकिन हमें गिवन क्या है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी है भाई, ठीक है ना। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया गया है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है भाई। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया हेंस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो, ठीक है भाई। यहाँ लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव हो गया। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, तो यानी कि ए सी जो है ना एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। अब देखो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, रोम्बस प्रूव करनी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सो ए डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है भाई। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो ये साइड कौन सी होगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और इन दोनों का रीजन क्या है भाई, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो तुमने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ी होगी ना, अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो ये वाली साइड ए बी और बी सी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और एंगल 1 एंगल इक्वल 4 के इक्वल है तो ए डी और डी सी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है भाई। लेकिन हमें क्या दिया गया है, ये पैरेललोग्राम थी तो डी सी किसके इक्वल थी, ए बी के। बट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम
ठीक है। सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए इक्वल डी ए, सॉरी बी सी ए सी डी। ठीक है। तो जिस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो वो क्या होती है, रोम्बस होती है। ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal is a rhombus। ठीक है भाई। सो ए बी सी डी इज अ rhombus। ये भी क्या हो गया भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया। हैंस प्रूव्ड का मतलब होता है कि हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है भाई। तो ज़्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं है ये, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है भाई आप कमेंट कर सकते हो, मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो कोई स्क्रीनशॉट लेके कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आया। मैं जो है ना भाई आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए भी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।